वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। आज की वीडियो में हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ग्रुप के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करने वाले हैं कि साइक्लिक ग्रुप कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो किसी एक एलिमेंट से या ज़्यादा एलिमेंट से जनरेट हो रहे हों। ठीक है, अगर किसी भी एक एलिमेंट से आप ग्रुप को जनरेट कर सकते हो तो वो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। और अगर आप ऐसे किसी एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकते तो ग्रुप क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कोई प्राइम है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ग्रुप का ऑर्डर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है। इस टाइप के ग्रुप कोई भी हैं जिनका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। 19 हो गया एंड 23 अप टू सोन। इस टाइप के ग्रुप सारे प्राइम हैं। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है एंड अबेलियन होता है। ठीक है, कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप वो क्या होगा, साइक्लिक भी होगा, अबेलियन भी होगा। अब बात आती है किसकी, अगर ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यू, पी टाइम्स क्यू। पी टाइम्स क्यू मतलब किस किस ऑर्डर के ग्रुप हो गए, जैसे कि आपके हो गए 15 है ना, 33 या फिर 10, 21 या फिर 14, इस टाइप के है ना। पी टाइम्स क्यू ये हो गया 3 टाइम्स 5, ये हो गया 3 टाइम्स 11, 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 7 है ना, 2 टाइम्स 7 अप टू सोन। इस टाइप के जो ये ग्रुप्स हुए ये क्या होते हैं, ये पी क्यू ऑर्डर के ग्रुप होते हैं। अब पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, अगर पी डजंट डिवाइड क्यू -1 तो वो होगा साइक्लिक, और अगर पी डिवाइड करता है तो वो होगा नॉन साइक्लिक। जैसे कि ये ग्रुप थे 15 एंड 33, इसमें आप देखो तो P डजंट डिवाइड Q -1, 3 डजंट डिवाइड 4, 3 डजंट डिवाइड 10 है ना। तो ये जो है ना ये साइक्लिक ग्रुप्स हैं। 15 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, 33 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। नेट के क्वेश्चन में 33 ऑर्डर के ऊपर बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर ये साइक्लिक होता है तो ये अबेलियन भी होता है। ठीक है, और जो ये वाले ग्रुप्स हैं जहाँ पे P डिवाइड करता है Q -1 को है ना, यहाँ पे 2 डिवाइड्स 4, 3 डिवाइड 6, तो ये क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप कैसे, जैसे 4 है ना, 9, 25, 49, इस टाइप के ऑर्डर के ग्रुप जो होते हैं ये क्या हो सकते हैं, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। अब ये साइक्लिक कब होते हैं और नॉन साइक्लिक कब होते हैं, अगर बात आ जाए जेड पी स्क्वायर तो ये तो होता है साइक्लिक। और अगर ग्रुप बन रहा हो ऐसा जेड पी क्रॉस जेड पी, जैसे कि यहाँ पे बन रहा हो Z4 या Z9, तो ये तो होंगे साइक्लिक। अगर बन रहा हो Z2 क्रॉस Z2 है ना, Z3 क्रॉस Z3, तो ये होंगे नॉन साइक्लिक ग्रुप्स ऑर्डर पी स्क्वायर के। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब हो, जैसे कि 2 क्यूब 8 है ना, 3 क्यूब क्या हो गया 27, पी क्यूब हो अगर, या 125, इस टाइप का ग्रुप का ऑर्डर हो तो ये भी साइक्लिक भी होते हैं और नॉन साइक्लिक भी होते हैं। ठीक है, साइक्लिक भी होगा और नॉन साइक्लिक भी होगा। अब ये साइक्लिक कब होगा, जब जेड पी क्यूब होगा तो नॉन साइक्लिक होगा। और अगर इस टाइप का हो इसका स्ट्रक्चर, जेड पी स्क्वायर क्रॉस जेड पी या फिर जेड पी क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी, तो ये होगा नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार नंबर से दे रखा होता है कि ग्रुप का ऑर्डर ये 27 है तो बताओ ये क्या होगा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप अगर साइक्लिक, अब अगर बात आती है कि ग्रुप अगर साइक्लिक है, ठीक है, जैसे कि Zn, ठीक है, अगर वो फाइनाइट है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Zn+n के, और अगर वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Z+ के। ठीक है, अब बात आती है अगर वो साइक्लिक है और फाइनाइट है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होते हैं, 5n, यूलर्स 5 फंक्शन। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। ये हो गए इसके जनरेटर्स। ठीक है, सॉरी, ये क्या होगा, इसके जनरेटर्स। और अगर साइक्लिक है तो इसके डिवाइजर्स जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। सब ग्रुप्स कितने होंगे इसके, जो भी इसको डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का इसका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई अगर साइक्लिक है ग्रुप तो वो क्या होगा, वो अबेलियन भी होगा। ठीक है, P इम्प्लाइज Q, सो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। मतलब कि अगर कोई ग्रुप नॉन अबेलियन है, आपको किसी तरह से पता चलता है कि ग्रुप क्या है,
नॉन अबिलियन, तो वो क्या होगा, वो नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, अब अगर कोई ग्रुप जैसे कि Zm क्रॉस Zn, ये कब साइक्लिक होता है, इस साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ GCD ऑफ Mn अगर आपको क्या मिल रहा हो 1, तो इसका मतलब Z3 क्रॉस Z5 क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो इस टाइप से आप ये भी पता कर सकते हो Zm क्रॉस Zn ग्रुप के बारे में। ठीक है, इसके बाद आती है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स क्या होती हैं Zm टू Zn। Zm भी साइक्लिक है, Zn भी साइक्लिक है, अगर आपको निकालनी हो वो कितनी होती हैं, GCD ऑफ Mn। ठीक है, सो आई होप आपको आज ग्रुप थ्योरी के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में बहुत चीज़ें पता चली हैं। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना। एक लास्ट चीज़ रह गई है, अगर आपको ऑर्डर ऑफ किसी भी एलिमेंट का निकालना हो साइक्लिक ग्रुप के, तो वो क्या होता है, n/GCD ऑफ An। ठीक है, ये चीज़ें और देख लो। और अगर ये निकालना हो ऑर्डर ऑफ a⁻k, तो ये क्या होता है, n/GCD ऑफ Kn। ठीक है, सो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।